नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फीमोरल एंटीवर्जन के बारे में। तो ये कॉमन कंजेनाइटल कंडीशन है। ये बच्चा यूटेराइन में जिस पोजीशन में होता है उसके कारण इंक्रीज एंटीवर्जन कभी कभी फीमर नेक में हो जाता है रिलेटिव टू द फीमर इनसाइड द हिप जॉइंट। इसमें कॉम्पेंसेटरी इंटरनल रोटेशन होता है फीमर का। डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है। पेशेंट को इन टोइंग गेट होता है कंबाइंड विद इंक्रीज्ड इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप ग्रेटर देन 70 डिग्रीज और एक्कम्पनिंग डिक्रीज होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप लेस देन 20 डिग्रीज। ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन होता है इनिशियली। पेरेंटल रीएश्योरेंस करना पड़ता है क्योंकि 10 साल की एज तक काफ़ी केस रिजॉल्व हो जाते हैं। रेयरली सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेटेड होता है अगर 10 डिग्री से कम हिप एक्सटर्नल रोटेशन होता है बच्चों में ग्रेटर देन 10 इयर्स ऑफ एज। ये अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं 3 से 6 साल में। ये गर्ल्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ट्वाइस एज फ्रीक्वेंट इन गर्ल्स देन बॉयज़, और हेरिडिटरी हो सकता है। ऑफन बायलैटरल होता है और एसिमेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। इंक्रीज्ड एंटीवर्जन होता है फीमोरल नेक में रिलेटिव टू द फीमर। कॉम्पेंसेटरी इंटरनल रोटेशन होता है फीमर का और लोअर एक्सट्रीमिटी इन टोइंग होता है। 3 मेन कॉज होते हैं इन टोइंग के। फीमोरल एंटीवर्जन मेटाटार्सस एडक्टस इन्फेंट्स में देखा जाता है और इंटरनल टिबियल टॉर्शन टॉडलर्स में देखा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये बेसिकली एक पैकेजिंग डिसऑर्डर होता है। इंट्रायूट्राइन पोजीशन जैसे बच्चे की होती है उसके वजह से स्पॉन्टेनियसली 10 साल की उम्र तक काफ़ी बच्चे में ये रिजॉल्व हो जाता है। तो एसोसिएटेड कंडीशन देखें तो ये एसोसिएशन में हो सकता है विद अदर पैकेजिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि डेवलपमेंटल डिस्प्लाजिया ऑफ हिप मेटाटार्सस एडक्टस और कंजेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस। एनाटॉमी देखें तो बेस्ड है ऑन डिग्री ऑफ एंटीवर्जन ऑफ femoral नेक इन रिलेशन टू femoral condyles। बर्थ पे femoral एंटीवर्जन नॉर्मल होता है 30 से 40 डिग्री। टिपिकली डिक्रीज होता है टू नॉर्मल एडल्ट रेंज ऑफ 15 डिग्रीज बाय स्केलेटल मैच्योरिटी। मिनिमल चेंज femoral एंटीवर्जन का अकर होता है आफ्टर एज ऑफ 8 ईयर्स। पेरेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पैर अंदर की तरफ करके चल रहा है, जैसे इन टोइंग गेट कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, और बच्चा क्लासिक डब्ल्यू पोजीशन में बैठता है जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो। नी पेन होता है अगर एसोसिएटेड टिबियल टॉर्शन भी है। ऑकवर्ड रनिंग स्टाइल होता है बच्चे का। जब एक्सट्रीम होता है ओल्डर चाइल्ड में तो फंक्शनल लिमिटेशन हो सकते हैं स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में। ट्रिप कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग या रनिंग एक्टिविटीज, और ये ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकता है उन बच्चों में जिन्हें न्यूरोमस्कुलर डिजीज है और ब्रेस डिपेंडेंट वॉकर्स है। ये सेकेंडरी है टू लीवर आर्म डिसफंक्शन एंड डिक्रीज कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो इवेल्युएट करना चाहिए इन टोइंग के लिए femoral एंटीवर्जन। हिप मोशन टेस्ट करते हैं प्रोन पोजीशन में। अगर इंक्रीज्ड इंटरनल रोटेशन आर मोर देन 70 डिग्रीज या डिक्रीज्ड एक्सटर्नल रोटेशन है लेस देन 20 डिग्रीज तो ये डायग्नोसिस हो सकता है। एंटीवर्जन एस्टिमेट करते हैं डिग्री ऑफ हिप इंटरनल रोटेशन जब ग्रेटर ट्रोकैंटर प्रोमिनेंट होता है लैटरली। ट्रोकैंट्रिक प्रोमिनेंस एंगल टेस्ट भी कर सकते हैं। पेटेला इंटरनली रोटेटेड होता है ऑन गेट इवैल्यूएशन। टिबियल टॉर्शन के लिए थाई फुट एंगल देखना चाहिए प्रोन पोजीशन में। नॉर्मल वैल्यू इन्फेंट्स में होता है -30 टू +20, मीन 5 डिग्रीज इंटरनल। नॉर्मल वैल्यू 8 ईयर्स पे होता है -5 टू 30, मीन 10 डिग्री एक्सटर्नल। मेटाटार्सस एडक्टस के लिए भी देखना चाहिए। ये एडक्टेड फोरफुट डिफॉर्मिटी होती है, लैटरल बॉर्डर स्ट्रेट होना चाहिए। अगर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू क्रिएज है तो ये इंडिकेट करता है मोर रिजिड डिफॉर्मिटी। इवैल्यूएट करना चाहिए हाइंड फुट और सबटेलर मोशन के लिए। में इमेजिंग में एक्सरेज रिक्वायर्ड नहीं होती है। सीटी या एमआरआई कर सकते हैं मेजरिंग एक्चुअल एंटीवर्जन।
नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में ऑब्जर्वेशन होता है, पेरेंटल रीएश्योरेंस होता है, मोस्ट केसेस रिजॉल्व बाय 10 ईयर्स। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है डी रोटेशनल फिमोरल ऑस्टियोटोमी। अगर लेस देन 10 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन है ओल्डर चाइल्ड में मोर देन 10 ईयर्स तो ये इंडिकेटेड होता है। प्रेफरेंशियली ये परफॉर्म होता है इंटरट्रोकैंट्रिक लेवल पे। अमाउंट करेक्शन नीडेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटरनल रोटेशन माइनस एक्सटर्नल रोटेशन डिवाइडेड बाय 2। तो प्रोग्नोसिस में मल्टीपल स्टडीज अनएबल है टू रिवील एनी एसोसिएशन विद डिजेनरेटिव चेंजेस इन द हिप एंड नी जब इंक्रीज एंटीवर्शन परसिस्ट करता है इनटू एडल्टहुड। तो आज का एपिसोड और टॉपिक यहीं खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।